क्या महाराष्ट्र की तरह बिहार में हो सकता है खेला? जानिए यहां क्यों मुमकिन है ऑपरेशन लोटस। आड़े आ रहा विधानसभा में सीटों का गणित। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की जारी मुहिम के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की खुद को मजबूत करने के इरादे से महाराष्ट्र में हुए ऑपरेशन लोटस के बाद बिहार में राजनीतिक जोड़ तोड़ की संभावित कवायद को अच्छे से समझ चुके महागठबंधन नेता नीतीश कुमार ने चतुराई के साथ मौन रहकर एनडीए की चाल को कामयाब नहीं होने दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत का सपना साकार करने को लेकर 15 गैर बीजेपी दलों के नेताओं का महाजुटान 23 जून को पटना में हुआ, जिसका एकमात्र उद्देश्य अगला लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ना और जीतना था। इसके लिए सभी सीटों पर 1 to 1 यानी विपक्ष का साझा उम्मीदवार देने का फॉर्मूला भी सामने आया। विपक्षी एकजुटता की इस मुहिम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई, जो बीजेपी को रास नहीं आया। शिवसेना में बगावत के 1 साल के बाद एनसीपी में विद्रोह हुआ। परिणाम ये हुआ कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार सियासी पलटी मारते हुए अपने समर्थक विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए। तोहफे के रूप में अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वहीं एनसीपी के 8 अन्य नेताओं को भी मंत्री बनाया गया। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 और 2 जुलाई को पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों से अलग अलग मुलाकात कर अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज करने का निर्देश दिया था। साथ ही विकास के कामकाज की जानकारी ली थी। इसके बाद 3 जुलाई को पार्टी के लोकसभा के सदस्यों के साथ ही राज्यसभा के सदस्यों से भी मुलाकात कर फीडबैक लिया। इसी क्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण से उनकी मुलाकात की तस्वीर वायरल होने के बाद ये कहा जाने लगा कि जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि जेडीयू के कई सांसद और विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि राजनीति के धुरंधर नीतीश कुमार ने इस पर मौन साधे रखा, जबकि राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 3 जुलाई को स्पष्ट कर दिया था कि महाराष्ट्र के बाद अब बीजेपी की नजर बिहार पर है, लेकिन उसकी ये चाल कामयाब नहीं होगी। बिहार में ऑपरेशन लोटस नहीं चलने वाला। उड़ती चिड़िया को बिहार हल्दी लगाना जानता है। वहीं बिहार में नीतीश कुमार को घेरने के लिए बीजेपी अपने कुनबे में एनडीए में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी को शामिल करा चुकी है। अब बीजेपी की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को औपचारिक रूप से अपने पाली में लाने की है। यदि इन 3 दलों के नेता गठबंधन में आते हैं तो ये बिहार में एनडीए की मजबूत ताकत को साबित करेगा। इससे सत्तारूढ़ महागठबंधन के मुकाबले बीजेपी भी अपने मजबूत साथियों के साथ चुनाव में उतर सकेगी। गौर करने वाली बात यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद महाराष्ट्र जैसा सियासी ड्रामा बिहार में नहीं हो सकता। बिहार विधानसभा का गणित स्पष्ट रूप से इस ओर इशारा करता है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। सरकार गठन के लिए जादुई आंकड़ा 122 है। महागठबंधन में शामिल दलों की संख्या बल को देखें तो आरजेडी के पास 79, जेडीयू के 45, कांग्रेस के 19, वाम दल के 16 और एक निर्दलीय विधायक है। इस तरह से महागठबंधन के पास 160 विधायक हैं। इसी तरह मुख्य विपक्षी बीजेपी के 78 और हम के 4 विधायक हैं। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मात्र 1 विधायक मौजूद हैं। होना ही था। आरजेडी और जेडीयू के बीच में हम तो बार बार कहते हैं कि लालू जी दोस्ती में आए हैं नीतीश जी के साथ, कोई नीतीश जी को सहूलियत देने के लिए थोड़े, अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए। और उनके बेटा को मुख्यमंत्री बनाने में जितना विलम्ब होता है, उनके मन की घबराहट बढ़ते जाती है। और मन के घबराहट का यह नतीजा है कि आरजेडी के लोग नीतीश कुमार जी के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। इसका नतीजा इसी रूप में होना था। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज़ है। इसमें गलत क्या कर रहे हैं वो? उनको सद्बुद्धि दे भगवान की जांच बढ़िया से करा लें। अब विभाग मिला है तो मंत्रालय को आगे बढ़ावें, हम उनको शुभकामना देते हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में कह रहे हैं, पर मेरे लिए गर्व की बात यह है कि ये जन संवाद कब जन सैलाब में बदलता जा रहा है।
ये ज़रूर मेरी हिम्मत को और बढ़ाते हैं। वो दिन ज़्यादा पीछे की बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है। 5 जुलाई को मैंने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी 2021 में, जब पार्टी में परिवार में टूट हुई थी। और उस 5 जुलाई को मुझे कुछ नहीं पता था कि भविष्य में क्या है, लोग अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे। जिस तरीके से मेरे बारे में बातें कही गई, मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे गए, पर इन 2 सालों में मेरे पिता के जाने के बाद जिस तरीके से बिहार की जनता